पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। पाकिस्तान ने कभी हकाइक से खेलने या फिर छुपाने की कोशिश नहीं की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का खैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर चुके। DGISPR ने मार्का हक में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। कहा कि हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर रही। प्लेटफॉर्म और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रहा है। जबकि ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय फिजाइये के तैयारे मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। PhD डॉक्टरेट लीडरशिप एंड गवर्नेंस की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। तकरीब से खिताब में कहा, बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी मलाइशिया से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल करना एजाज़ है। 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक सूबा पंजाब के अवाम की खिदमत की। अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं बल्कि एक अमानत है। हमेशा खुलूस नीयत और साबित कदमी के साथ अवाम की खिदमत करता हूँ। क़यादत को दयानत, इखलास, अदल और शफाफ एहतिसाब के साथ अदा करना लाजिम है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान इल्मी ताउन मज़ीद मजबूत हो। आज उम्मत मुस्लिमा को तनाज़ात, गुर्बत, बाहमी इंतशार, बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। हमारी जिम्मेदारी है नौजवानों को इंसानियत की खिदमत के लिए मौका फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया। बिजनेस ग्रुप गोभी पार्टनर के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर गोभी पार्टनर का एतमाद खुशाइन है। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की इस्तेदाद मौजूद है। पाकिस्तान और मलेशिया भरपूर काम कर रहे हैं। कारोबार के लिए आसानी और दोस्ताना माहौल बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। SIFC बैरूनी सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात में अमरीका, कतर और मिस्र ने बतौर सालिस शिरकत की। हमास ने अपने 6 सरकर्दा रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने गज़ा में बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी कराने पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गज़ा अमन डील का हर मुल्क ने खैर मकदम किया है। हमास के साथ जंगबंदी और गैर गमालियों की रिहाई पर मुज़ाकरात जारी। हमास का मुज़ाकरात में अहम मामलात पर इत्तिफाक। सदर ट्रंप का एक बार फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तिजारत और टेरिफ से जंगें रोकने का जिक्र। कहा कि 7 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग भी रोकी। जंग में 7 भारतीय तैयारे गिराए गए थे। अमरीकी सदर ने कहा कि फ़ौज तैनाती के बाद वाशिंगटन DC पुरअमन शहर बन चुका। सेहूनी बर्बरियत के 2 साल मुकम्मल। हजारों शहीद, लाखों जख्मी और बेघर हो गए। आज भी दहशतगर्द इजराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी और गजा की तबाही जारी। ताज़ा हमले में सुबह से अब तक 10 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहीद होने वालों में इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 24 फलस्तीनियों को शहीद और 96 को जख्मी कर दिया। अक्टूबर 2023 से इजरायली जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 57,164 हो गई। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 1,69,679 हो गई। इसराइल ने फ्लोटेला के मज़ीद 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। मुश्ताक अहमद शामिल नहीं। फ्लोटेला के जिन कारकुनान को डिपोर्ट किया गया उनका ताल्लुक यूनान, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, बल्गारिया, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया, लक्समबर्ग, फिनलैंड, डेनमार्क, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और बरतानिया, जबकि सर्बिया, अमेरिका शामिल है। इसराइल से डिपोर्ट होने के बाद वतन वापस पहुंचने पर इमदादी कारकुनान ने इसराइली हिरासत में जुल्म और सितम के इंकशाफात किए।
फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसाइल हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल के हल के लिए आगे आए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजहार ख्याल। कहा 21वीं सदी में किसी भी किस्म की नौ आबादियाती या काबिज ताकत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नौ आबादियाती निज़ाम का खात्मा सिर्फ माजी का बाब नहीं बल्कि आज भी दुनिया के कई खित्ते ऐसे हैं जहाँ अक़वाम गैर मुल्की तसल्लुत का सामना कर रही हैं, जिनमें फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर सर फहरिस्त हैं। आसिम इफ्तिखार ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए कहा, भारत की एक तरफा कोशिशें सलामती काउंसिल के करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी हैं, उनका कोई कानूनी जवाब नहीं। सिंध और पंजाब हुकूमतों में कशीदगी ख़त्म कराने का मिशन। सदर की तलबी पर वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची आमद। सिंध के वज़रा से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के घर जाकर इनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन भी मौजूद थे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में सिंध हुकूमत के साथ शराकत दारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के लिए पुरज़म हैं। शहरियों के लिए जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां ईंधन की बचत और माहौलियाती आलूदगी में कमी का जरिया बनेंगी। सिंध हुकूमत पायदार तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। शहर में भत्ताखोरी के बढ़ते वाकयात। रवां साल कराची में 96 भत्ते के केसेस रिपोर्ट। जिला शिरकी में 15, जिला मलीर में 5, कुरंगी में 3, गरबी में 20, जिला वस्ती में 37 भत्ते के केसेस रिपोर्ट हुए। हुकाम के मुताबिक जिला साउथ में 2 और सिटी में 12 भत्ते के केसेस सामने आए। रवां साल हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई के दौरान 33 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया। 4 भत्ताखोर पुलिस मुकाबले में मारे गए। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और मतला जूसवी अबर आलूद रहने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, कलियार, चकवाल, जेलम, गुजरात से आलकोट, नारोवाल और वजीराबाद में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। मानसेरा, गिरदनवा में 2 रोज से जारी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शारा गिलगित ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सयाहों को बाबूसर पर सफ़र से रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गिलगित जाने वाले मुसाफिर शारा कराकरम से सफ़र करें। रवां साल का पहला सुपर मून आज नजर आएगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सुपर मून के दौरान चांद जमीन से तकरीबन 2,24,000 मील के फासले पर होगा, जो एक आम मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। सुपर मून का नजारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक रवां साल मजीद 2 सुपर मून्स नजर आएंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी क्रिकेटर सिद्र अमीन की सरजनिश। ICC के मुताबिक सिद्र अमीन कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब करार पाई। उन्होंने आउट होने के बाद गुस्से में अपना बैट पिच पर दे मारा। वाकया पाकिस्तान की इनिंग के 40वें ओवर में पेश आया। सिद्र अमीन को सरजनिश के साथ एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया, जिसे डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान के नूर जमान अमेरिका में जारी ओपन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नूर जमान ने प्री क्वार्टर फाइनल में 5th सीड फ्रांस के ग्रेगोयर को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी।
नूर जमान और ग्रेगोयर के दरमियान मुकाबला 75 मिनट तक जारी रहा। नूर जमान पहली बार PSA ब्रोंज इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स टी मेने और शंघाई मास्टर टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। दूसरे राउंड में पोलैंड के कामिल को स्ट्रीट सेट में से किया, इटली के लॉरेंसो मुसेटी, कनाडा के फेलिक्स और ओग्रा रूस के डैनियल ने भी राउंड ऑफ 16 में कदम रख दिए। और खतरनाक शिकारी से सब तंग, अजनबी सियारे पर छिड़ गई जंग। हॉलीवुड मूवी प्रेडेटर बैडलैंड्स का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।